हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में मैं आज आपको एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। इस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया है तो पहले आप उसको वॉच कर लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज 10.4 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले रही हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है वो आपको फाइंड करना है। आपको a और b की वैल्यू गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि किसी भी वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो वेक्टर एंड देन उसके जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर आपको गिवन है उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर है, सपोज आपको कोई वेक्टर गिवन है ए और उसका अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स पहले मैं a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करती हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको स्टूडेंट्स a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, राइट, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्रोडक्ट a माइनस बी, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमें ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट। तो a प्लस बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस बी जब आप स्टूडेंट्स इसका फाइंड करोगे तो उसमें आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 4i प्लस 4j और ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा तो k हमारे पास में नहीं आएगा। सेम वे a माइनस बी जब आप इसका फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में क्या आएगा, 2i प्लस 4 ये 0 हो जाएगा एंड देन आपके पास में आएगा 4k, राइट। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो और डिटर्मिनेंट के थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डिटर्मिनेंट के थ्रू आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। तो आई जे एंड के हम लिखेंगे एंड देन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट 4 4 0 एंड देन 2 0 एंड 4, राइट। इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं, i के इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 16 माइनस 0 हो जाएगा माइनस j, जब आप इसके रेस्पेक्ट में करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 16 माइनस 0 आ रहा है k, देन k के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास में आएगा ये 0 माइनस 8, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6i माइनस 16j माइनस 8k, राइट। ये हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए फाइंड किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, राइट। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रूट एंड देन आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में ये 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 16 और इसका स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, और जब आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में 256 प्लस 256 प्लस 64 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में यहाँ पे आ रहा है ये 16
16i माइनस 16j माइनस 8k एंड देन रूट, और जब आप इसको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में 576 आएगा यहाँ पे। 576 हमारे पास में आ रहा है, ये आ गया राइट स्टूडेंट्स। 576 किसका रूट होता है स्टूडेंट्स? 24 का होता है। तो ये 16i माइनस 16j माइनस 8k, और ये हमारे पास में डिवाइड करने पे 24 आ रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको अलग अलग अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा ये आई कैप, एंड देन यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस, एक चीज़ और है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो 24 हमारे पास हमें आया है ये प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो आंसर यूनिट वेक्टर आएगा वो भी हमारे पास में प्लस माइनस, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा राइट। तो ये 2/3j एंड देन यहाँ पे ये माइनस एंड प्लस, और ये हमारे पास में हो जाएगा k 1/3k राइट। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा, जो कि इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा राइट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके एनसीईआरटी का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और आपको इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो आई जे एंड के 2 6 27 एंड 1 लैम्डा एंड म्यू राइट। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, और ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 एंड प्लस के, आपके पास में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 6 माइनस 2 लैम्डा राइट। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 गिवन है, तो ये हम 0 लिख देते हैं। इस 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसको मैं नल वेक्टर लिख सकती हूँ, 0 वेक्टर लिख सकती हूँ राइट। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैं आपको किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू, अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ अगर ये 0 के इक्वल है तो ये 0 के इक्वल कब हो सकता है? जब का इसका i का, j का एंड k का ईच का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 6 म्यू माइनस 27, इन दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। सेम वे माइनस 2 म्यू माइनस 27 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 6 माइनस 2 लैम्डा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास में स्टूडेंट? 0 होगी राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स? 6/2 यानी 3 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 3 आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास में 6 जो म्यू है उसमें सिंगल इक्वेशन भी है, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में म्यू की जो वैल्यू है ये जो माइनस साइन है 0 में चला जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आपके पास में 27/2 आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू 27/2 एंड लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है राइट। तो एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि जब भी आपको किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, अगर उसकी दो साइड्स जो है वो, अगर उसकी साइड्स एडजेसेंट साइड्स है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में 1/2 a क्रॉस b, या जो भी उसकी साइड्स गिवन है ए बी क्रॉस ए सी, इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो राइट स्टूडेंट्स। तो इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, उससे आपको इसका जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे। तो ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होता है कि अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं? 2 - 1 आई कैप
प्लस 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप, राइट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जब भी हमें ए बी फाइंड करना है तो हम इसका जो भी गिवन है कोफिशिएंट दिस माइनस दिस और मल्टीप्लाई बाय आई जे के से हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास में ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे स्टूडेंट्स हम जब ए सी फाइंड करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, सी एंड ये है आपके पास में, तो ये हमारे पास में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देन हमारे पास में 5 माइनस 1 जे प्लस 5 माइनस 2 के, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको 4j प्लस 3k ये आप लिख सकते हो, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए हमारे पास में क्या होता है 1/2 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो ए बी क्रॉस ए सी पहले मैं फाइंड कर लेती हूँ। तो ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करने के लिए आप डिटर्मिनेंट का जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ए बी क्रॉस ए सी जब आप फाइंड करोगे तो ये आपके पास में आई जे के एंड देन आपके पास में स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड देन 0 4 एंड 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ये स्टूडेंट्स 6 माइनस 12, राइट। 6 माइनस 12 माइनस जे, तो ये आपके पास में हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और ये 0 हो जाएगा तो 3 लिख सकते हैं हम, राइट। तो प्लस के, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 4 आ जाएगा एंड ये 0 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में -6i माइनस 3j एंड प्लस 4k, ये हमारे पास में वेक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2 एंड मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स रूट एंड देन स्क्वायर, राइट। तो ये 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एंड देन रूट ये 36 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 तो आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स 61 आ जाएगा, तो इसको हम 61 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये जो ट्राइंगल गिवन था इसका एरिया हमारे पास में क्या आएगा, रूट 61/2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको पैरेललोग्राम का एरिया भी बताया था जिसमें जो वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाता है, सिर्फ 1/2 नहीं आता। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।